बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 नवंबर 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गज़ा की मदद के लिए सऊदी अरब से 21वां त्यारा भी रवाना हो गया। गज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 21वां त्यारा आज पीर को रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में 39 टन का सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा त्यारे में ग़ज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स मौजूद हैं। वाज़ेह है खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। हज 2024 दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ ख़वातीन महरम के बगैर जा सकेंगी। पाकिस्तान में हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की वजारत के तर्जुमान ने पीर को एक बयान में कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत 15 जो नामजद बैंक हैं उसमें हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। और इसके अलावा उनके पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक आइंदा साल तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। बयान के मुताबिक मुकर्रर तादाद से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाज़ी की जाएगी, जबकि ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। कसीम में शहज़ादा नाइफ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। कसीम में शहज़ादा नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल खोल दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया टर्मिनल अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों के लिए ख़ास होगा। टर्मिनल का इफ्तिताह गवर्नर कसीम रीजन शहज़ादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल ने किया, जबकि तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर साले अल जासिर, महकमा शहर हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अज़ीज़ अल दलीज और एयरपोर्ट कंपनी के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद अल मखलूस मौजूद थे। इंतज़ामिया ने कहा नए टर्मिनल के इफ्तिताह से अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को सहूलत हासिल होगी, जबकि टर्मिनल को मुसाफिरों की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। टर्मिनल का रकबा 7,400 मुरबा मीटर है। इसमें मुसाफिरों के लिए 4 दरवाजे रखे गए हैं, 9 काउंटर, सामान चेक करने के आलात और 577 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। पत्थर के घर में रहने वाला 100 साला सऊदी शख्स जिसने अब तक शादी नहीं की। सऊदी अरब की हरूब कमिश्नरी में पत्थरों से बने पुराने तर्ज के घर में रहने वाले 100 साला सऊदी शहरी जाबिर अल मजाहली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अलमरसब वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अब तक शादी नहीं की, उनका कोई ख़ानदान नहीं है। वो अकेले हरूब कमिश्नरी के नाआम पहाड़ में पुराने तर्ज के पत्थरों से बने मकान में अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वायरल वीडियो में जाबिर अल मजाहली को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो पत्थरों के पुराने मकान में बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने से रह रहे हैं। शाह सऊद, शाह फैसल, शाह खालिद, शाह फहद, शाह अब्दुल्ला और अब शाह सलमान के दौर में भी उनका घर पत्थरों का पुराना मकान ही है। उन्होंने बताया कि अब से 86 साल पहले जज़ान के कोहस्तानी इलाकों में आने वाले ज़ल्ज़लों की याद उनके जहन में अब तक महफूज है। शादी के हवाले से उनका कहना था कि 100 साल से ज़्यादा की उम्र पाने के बाद अब भी शादी का कोई इरादा नहीं है। जाली अकाउंट्स और वेबसाइट से होशियार रहें। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जाली अकाउंट्स और वेबसाइट से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा बहुत सारे जाली अकाउंट्स और वेबसाइट्स में जॉब्स की जो है एडवर्टीजमेंट की जा रही है। ये तमाम अकाउंट्स और वेबसाइट धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। जो सादा लोग आवाम से या तो उनके कवायद जमा करते हैं या रकम बटोरते हैं। कंपनी ने वादे किया कि असामी खाली होने पर कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स पर और मुस्तनद वेबसाइट पर इश्तिहार दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई भी नुमाइंदा आवाम से उनके डाटा या बैंक की तफसीलात नहीं मांग सकता। एक हफ्ते में 3,500 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मुतअद्दिद खराबवर्जियों पर 3,543 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिलें जब्त होंगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। महकमे ने कहा जिस तरह गाड़ियों पर ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिल पर भी जो कवानीन हैं वो लागू होते हैं। सऊदी खातून डॉक्टर ने शादी के 20 साल बाद खुला क्यों ले ली।
सऊदी खातून डॉक्टर ने अपने वालिद के पेशे का मजाक उड़ाने पर शादी के 20 साल बाद अपने शौहर से खुला ले ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक ख़ानदानी अमूर की मशीर अबीर अल साद ने बताया कि किसी बात पर झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी के वालिद की दस्तकारी के पेशे का मजाक उड़ाया। बीवी इस ताने को बर्दाश्त ना कर सकी। खातून डॉक्टर ने खुला के लिए महर की रकम भी वापस कर दी। हालांकि 20 साल गुजारने के बाद महर की रकम वापस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़ानदानी अमूर के मशीर ने मजीद बताया कि शौहर और बीवी के दरमियान सुलह की तमाम कोशिशें की गई, जिसे खातून डॉक्टर ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें अपने वालिद के पेशे पर फ़ख्र था और है। वालिद के पेशे का मजाक नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ऐसे शख्स के साथ जो मेरे वालिद के काबिल इज़्ज़त पेशे को हक़ारत की नज़र से देखता हो, रहना मुमकिन नहीं है। ख़ानदानी मशीर ने कहा, रिश्ता ज़ौजियत एहतराम बाहमी पर मबनी होता है। अगर एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत, रहम दिली और रिश्ता ज़ौजियत जो है वो बिखर जाता है। एहतराम का तकाज़ा है कि शौहर और बीवी एक दूसरे की नहीं बल्कि रिश्तेदारों की भी इज़्ज़त करें और किसी को ताना ना दें। प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान क्या 2 जॉब्स कर सकते हैं? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम एक साथ 2 जॉब्स कर सकते हैं। वज़ारत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा कि एक साथ 2 मुलाजमतें करने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने मुलाजमत के एग्रीमेंट और मुतल्लिका इदारे के लाहे अमल की पाबंदी करें। बाज़ इदारे अपने मुलाजिम को अपने यहाँ मुलाजमत के दौरान किसी और जगह मुलाजमत की इजाज़त नहीं देते। अगर प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हो और अपनी कंपनी के लाहे अमल और मुलाजमत के एग्रीमेंट की पाबंदी करना होगी। वज़ारत ने बयान में ये वजाहत नहीं की कि प्राइवेट सेक्टर में एक साथ 2 मुलाजमतों की इजाज़त सऊदी शहरियों के लिए है या मुकीम गैर मुल्की के लिए भी है और इसके लिए शराइत क्या हैं। वालदा बहुत तकलीफ़ में थी, सऊदी नौजवान ने गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी नौजवान मोहम्मद अल-रवेली ने अपना एक गुर्दा अपनी वालदा को अतिया करके दर्द और तकलीफ से निजात दिला दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद अल-रवेली ने कहा कि गुर्दे की पेवंदकारी पर खुशी है। रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में ऑपरेशन कामयाब रहा। सऊदी नौजवान ने बताया कि वालदा गुर्दे के मर्ज़ के बायस से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। तिब्बी मुआयने से जब ये पता चला कि मेरा गुर्दा उनके काम आ सकता है, बहुत खुशी हुई थी। गुर्दे की पेवंदकारी के कामयाब ऑपरेशन के बाद वालदा को तकलीफ से निजात मिल गई, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उन तमाम रिश्तेदारों और अहबाब का भी ममनून हूँ जिन्होंने इस सिलसिले में तावन किया। रियाद में आटे में मिलावट करने वाले गैर कानूनी तारकिन गिरफ्तार कर लिया गया, गोदाम को सील कर दिया गया। सऊदी वजारत तजारत के मातहत तफ्तीशी टीमों ने रियाद में एक गोदाम पर तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान सब्सिडी वाले आटे में गैर कानूनी जो मिलावट करने वाले तारकिन को गिरफ्तार कर लिया। वजारत तजारत ने गोदाम पर छापा मारा, उसकी वीडियो जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। वजारत की तफ्तीशी टीमों के साथ कई सरकारी इदारों के अहदेदार भी मौजूद थे। तफ्तीशी मुहिम के दौरान पता चला कि गैर कानूनी तारकीन सब्सिडी वाले आटे में नाकाबिल इस्तेमाल आटा मिला रहे थे। मिलावटी आटा मुख्तलिफ साइज़ के थैलों में भरा जा रहा था। उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा कमाना था। वजारत के जो अफसरान हैं उन्होंने गोदाम को सील कर दिया। गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।